एज लिमिट क्राइटेरिया को आप समझिए, यानी कि अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 है वो भाई फॉर्म नहीं भर सकते। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 है, यानी अगर आप 2 जुलाई 2007 के बाद के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इन साथियों को यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन 60,244 में नहीं हुआ था कुछ नंबरों की वजह से, और जो पिछली भर्ती में अंडर एज थे उनके पास अच्छा मौका है। वैकेंसी तो आपकी कम है 22,000, क्योंकि इससे ऊपर आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली, तो क्योंकि 60,000 ऑलरेडी पहले पिछले साल आपकी आ चुकी है, तो 22,000 काफ़ी संख्या में भर्ती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कई फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी जेल वार्डर की अलग भर्ती है, पीएससी की अलग पद है, आपके सिविल पुलिस के भी पद है, तो इसमें आपको 1-2 फॉर्म देखने का मौका मिल सकता है, तो आपके पास बेहतरीन मौका है तैयारी करने का। तो सबसे बड़ा आपका डाउट होगा कि एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक मेरे भाई बने रहिएगा, आपके एक-एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी को लेके, पहले कि आपकी वैकेंसी टोटल कितनी आपकी आ रहे हैं। देखो पहली कटिंग को आप देखेंगे तो उसमें टोटल पद बताया गया आपके 19,220 पद, ठीक है। दूसरी कटिंग आपकी जेल वार्डर भर्ती को इसमें ऐड नहीं किया, तो जेल वार्डर भर्ती का आपके 2833 पद अलग है, तो 19,000 में इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले कटिंग को देखते हैं। देखो 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएसी मतलब पीएसी में 9,837 पद हैं टोटल, और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ के 1,341 पद। पीएसी महिला के आपके पहली बार पद आ रहे हैं आपके, इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती, तो 2,282 पद आपके महिलाओं के लिए सिर्फ इसमें है। नागरिक पुरुष में आपके 3,245 पद, इसमें 20% महिलाओं के रहेंगे। आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, इसमें केवल पुरुष के लिए ही एलिजिबल है 2,444, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद आपके केवल ये पुरुष के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद ये 2833 इसमें जो है आपके पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, तो महिलाओं के इसमें आपके 20% पद होंगे, जो कि आपको मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपके टोटल कितने पद है। बाकी आपको एक दिन और इसमें डिटेल्स में आपको समझा दूंगा कैसे आपके कितनी वैकेंसी और कितना आपका जो आपका क्राइटेरिया होता है, क्या जॉब फैकल्टी होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से, आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, आपका टोटल 300 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के आपके टोटल मतलब मैथ और रीजनिंग आपके मिक्स आते हैं, इसमें आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के जो आपके मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक क्षमता है उसके 37 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन, टोटल आपके 150 क्वेश्चन। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और आपके 300 नंबर का पेपर होगा। ये चीज़ें आप पिछली बार पेपर जो दिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। योग्यता की बात करें तो इंटर सभी को पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। बाकी इसके समान जो भी डिग्री है उसके आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे मेन बात करते हैं आपके एज लिमिट को। देखो किसी भी भर्ती में आपके यूपी पुलिस कोई भी भर्ती आपकी आए, उसकी एज लिमिट आपके उसी साल के जुलाई से काउंट होगी, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2025 से ही काउंट होगी। तो ये अभी विदाउट एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है और नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे आपको देंगे। बाकी अगर आप लोग प्रयास करेंगे, जैसे पिछली भर्ती में 3 वर्ष का मिला, तो इसमें भी आपको मिल सकता है। तो मैं बिना एज रिलैक्सेशन के आपकी एज लिमिट बता रहा हूँ। तो एज लिमिट आपके 18 से 22 होती है आपके जनरल में और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है, ये लोग भाई फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी में जिनकी एज 18 से 27 वर्ष है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये केवल मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया समझिए। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपके जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 2007 है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब 2 जुलाई के बाद वाले, चाहे आप 10 जुलाई हो, चाहे 20 जुलाई हो, तो अगस्त हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते 2007 में। 1 जुलाई के अंदर ही अंदर आपको होना चाहिए, जून तक आपका होना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। महिलाओं की एज लिमिट की बात करें तो उनकी एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष होती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी एससी को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है वो फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है वो लोग फॉर्म भर सकती हैं। मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर दोबारा समझ लिए, यानी कि एक आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में है, आप फॉर्म भर लेंगे। अगर 2 जुलाई किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भर सकता। इधर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है और 2000 है वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसके पहले आप चाहे जून में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 जुलाई के बाद ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई, अगस्त हो तो तब भी आप फॉर्म भर लेंगे 2000 में। मुझे लग रहा है ये चीज़ें समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपके जवाब दूँगा।
बाकी सिलेबस का अब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जिस बुक की ज़रूरत होगी उस बुक का मैंने किताब का सिलेबस सब कुछ डाल रखा है, तो उस ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत होगी वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। इस टेलीग्राम को ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। वहाँ पे आपको जिस किताब की ज़रूरत है मैंने प्रोवाइड करा पुराने, आप देख लीजिएगा जो तैयारी किया होगा, ठीक है? और जो भी आपके डाउट रहा करे आप कमेंट करिए या मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी तैयारी को लेकर। देखो आपकी नोटिफिकेशन डेट तो कंफर्म होगी, आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए आपको सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। तो सही गाइडेंस आपको कहाँ से मिलने वाली है? एग्जामपुर की तरफ से, क्योंकि 60,240 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एग्जामपुर के ही तरफ से हुए। तो अभी इनका परिवर्तन बैच सेल चल रही है, आपकी मात्र 3 दिन बचे हैं इस बैच में। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, एसएसएफ की, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एसएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी बैचेस मात्र आपको 499 में मिलने वाले हैं, और जिसकी क्लासेस आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं अभी जाके परचेज़ कर लीजिएगा, आपको मात्र 499 में सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस के कांस्टेबल का अलग से ही बैच ज्वाइन करेंगे तब भी आपको 499 में मिलने वाला है। तो इसकी क्लासेस भी आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग अभी परचेज़ करना चाहते हैं जाके परचेज़ कर लीजिए। यूपीएसआई का बैच भी आपको 499 में मिलने वाला है, जिसकी क्लासेस भी आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये ऑफ़र आपका 31 मार्च के रात 12 बजे तक है। जो लोग अभी इस ऑफ़र से नहीं जुड़े वो जाके इस ऑफ़र से जुड़ जाए, आपको 499 में सभी बैचेस आपको मिलने वाले हैं। बैच आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप में मिलेगा, तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेज़ कर लीजिए।